So hello guys, today's video is going to be about money. Yeah, it's about paisa. It's about thing society didn't accept us to realize and about things जो हमारी society कहती है. But in reality, in real world, after you being in an adulthood, you get to realize that they are all myths. They are the things that you are thinking from your adults are completely old. So let's get started about it. तो मेरे पास आज एक दो वीडियो हैं, ठीक है? दो वीडियो हैं जिनका एग्जाम्पल लेके हम चीजें समझते हैं. एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है, बिकॉज ये दोनों परसेप्शन है, ठीक है. कुछ लोग कहते हैं पैसे से क्या ही खरीदा जाता है, पैसे से क्या ही कुछ होता है, पैसे पैसे में असली खुशी कहाँ है. असली खुशी इज्जत कमाने में है, असली खुशी लोगों का भला करने में है, असली खुशी सही काम करने में है, ठीक है. पैसे से कुछ नहीं मिलता. एंड दूसरी वीडियो है इस अबाउट में कि हाँ पैसे से कुछ नहीं आता, बट आदमियों को सेक्रीफाइस करना जरूरी है, आदमियों को अपनी चाहते मारना जरूरी है एक फैमिली पालने के लिए, आदमियों को अपनी लाइफ में सारी चीज़ें नहीं करनी, आदमियों को हमेशा अपने सामने वाले का सोचना है, हमेशा खुद का नहीं. अब ये आदमियों का और पैसों का रिलेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा वाइस वर्सा का है कि आदमी जितना ऊपर बढ़ना चाहे, जितना पैसे के पीछे भागे, ऐसा हमेशा उससे अपोजिट ही भागता है. इसलिए मैंने इसमें लिया. ऐसा नहीं है लड़कियां काम नहीं करती, बट द थिंग इज इन आवर सोसाइटी 80 to 90% ऑफ आवर प्रेशर इज ऑन आवर मेल. तो अभी हम उसकी बात करते हैं, बाद में फीमेल्स के ऊपर बात करेंगे. सो इन फर्स्ट वीडियो मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर ना बताया गया कि पैसे से क्या ही खरीदा जा सकता. तो उसमें मैं दिखाता हूँ तुम्हें. उसमें क्या करते हैं, उसमें बोलता है वो लड़का कि पैसों से क्या ही आता है, ठीक है. पैसों से क्या ही मिलता है, खाना आता है, ओके, बचपन आ जाता है, या सपने आते हैं, हिम्मत आती है, तोहफे, घर, इज्जत. हाँ डेफिनेटली. हाँ, तो जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि पैसे से नहीं आती ये सारी चीज़, बट इन रियलिटी जब तुम्हारे पास ऐसा पैसा होता है ना, इस लायक पैसा होता है कि तुम सारी चीज़ें अचीव कर लो, तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो, तुम जो चाहे वो सपना देख सकते हो, तुम जैसा चाहे वैसा घर खरीद सकते हो, तुम जिस इंसान के साथ चाहे हो उस इंसान के साथ घूमने जा सकते हो, तुम जिस इंसान को खुश करना चाहो वो कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाएंगी जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, जब तुम्हारे पास ऐसा पैसा आएगा कि तुम्हें रियलाइज होगा दैट या तुम दूसरों को लिए करके ज़्यादा खुश हो, तुम अपनी मर्जी का खाना खाकर खुश हो, तुम अपनी मर्जी के बचपन के खिलौने वापस से खरीद कर, जो बोलते हैं ना एडल्ट मनी आता है तो अपने बचपन की खुशियाँ खरीद सकते हैं. एग्जैक्टली. अगर मुझे लगता है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे 3-4 हज़ार की मैं स्वॉर्ड नहीं ले सकता था बचपन में, बट द थिंग इज नाउ आई हैव अडल्ट मनी सो आई कैन बाय दैट राइट. मैं उससे बचपन भी खरीद सकता हूँ, मैं बचपन की खुशियाँ 2 पल की खरीद सकता हूँ, मैं एक अच्छा घर खरीद सकता हूँ, अपने मन पसंदीदा इंसान को तोहफा दे सकता हूँ. एंड जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं आता, उनके पास सच्ची में पैसा नहीं होता, दिस इज द रियल फैक्ट. बिकॉज द थिंग इज जब तुम्हारे पास पैसा होता है, ठीक है, तब तुम ये बोलते हो हाँ ठीक है पैसे से सब कुछ नहीं आता, पैसा सब कुछ नहीं देता, बट लाइफ के 98% प्रॉब्लम को पैसा खत्म कर देता है. ये बात तुम तब बोलते हो जब तुम्हारे पास पैसा होता है. ऑन द कॉन्ट्रास्ट साइड, एकदम अपोजिट साइड में, तुम्हारे पास जब पैसा नहीं होता, जब तुम इस लायक नहीं होते, देन व्हाट एक्सक्यूज यू विल, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा इज नथिंग, पैसा डजंट मेक समवन्स लाइफ, पैसा डजंट रूइन समवन्स लाइफ. तुम डिग्निटी, तुम ऑनेस्टी, तुम लाइफ की वो सो मच ग्लोरीफाइड वैल्यूएबल चीज पैसे से नहीं कर सकते. बट इन रियलिटी इफ यू हैव द मनी यू कैन सॉल्व योर ऑलमोस्ट 98% प्रॉब्लम. मैं 2% प्रॉब्लम उनकी बात कर रहा हूँ. 2% प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आती है जो तुम्हारी इमोशनली, रिलेशनशिप, फैमिली एंड ऑल द थिंग्स हो गई, जिनको तुम्हें खुद फिगर आउट करना है, ठीक है. तो पैसे से वो चीज़ें नहीं आती, बट ये चीज़ें भी नहीं आती, ठीक है. वो चीज़ें नहीं आती बट 98% चीज़ें आती हैं. तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक करने का तरीका भी पैसे से ही आता है. क्योंकि 2% चीज़ों में तुम अगर किसी को मनाना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास अंधा पैसा होना चाहिए. तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुम अपने परिवार के साथ 4 घंटे बिताने. हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो 2% प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती, तो 2% प्रॉब्लम भी उस चीज़ से सॉल्व हो जाएंगी पैसे से, कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपने 10 दिन की छुट्टी लेके अपनी पूरी फैमिली को लेके, रिलेशनशिप ठीक करने के लिए टाइम लेके उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, देन व्हाई वी कांट से दैट मनी कांट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. भाई मैंने अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने मम्मी की सबकी टिकट बुक करा दी, उनको घुमाने ले गया, तो व्हाई कांट मनी सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ अ प्रॉब्लम. मैं उनके साथ जितना रहूंगा उतना क्लोज आऊंगा, उतना खुश रहूंगा. दैट्स हाउ मनी सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. इन द एंड इट्स जस्ट अ लाई just told by our society that money can't buy happiness. Money is so much freaking needed in our life that why don't we chase it? Why don't we work? Why don't we work happily for it? Now, I'm not talking about those corporate geeks who is beating their ass to meet their tasks. I'm talking about being happy in life and making so much bad money, so much bad amount of money, not money, making money in the bad way.
I means that make so much bad amount of money that you don't regret it. See, I want to be an entrepreneur. I want to achieve my dreams. I want to live it. I want to work happily. But at the end of the day, I need that. I need money. I crave money. And money नहीं हो तो मेरी शादी में जलन होने लगती है. That kind of a person I am. I accept that. But I have also to be happy. So I will find a way for which I will find a talent in myself to which I can trade both the things. That I can get freaking amount of money and I should not have to feel bad about it कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा ड्रीम्स ये नहीं है, मेरा मन था मान लो क्रिकेट खेलने का बट मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं मर के पढ़ाई कर लेता हूँ बट पैसा आना चाहिए. नहीं, आई वॉन्ट कि अगर मेरा ड्रीम क्रिकेट खेलने का है तो मैं क्रिकेट खेलूँ, अंधा पैसा कमाऊँ. मेरा ड्रीम है एंटरप्रेन्योरशिप करने का, मेरा ड्रीम है बिजनेस खोलने का, मेरा ड्रीम है बिजनेस करने का, देन मैं वो करूँ, खुश रहूँ उसमें. अगर मुझे 24 से 20 घंटे देने पड़ रहा है तो मैं दूँ और अंधा पैसा कमाऊँ और फिर खुश रहूँ और पैसा भी कमाऊँ. जब तक ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं होती ना तब तक लाइफ को जीने का नहीं मजा. एंड तुम्हें पता है, मैं ये बात भले आज बैठ के कह रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा होगा ये चीज़ कि हे he didn't achieve in life, but the thing is okay, I accept that I didn't achieve in life. That's why I am so much unforgivably, ridiculously imaginable in my dreams that one day there will be a day when I achieve them. That's it. That's it. Even though 24, 25, 26, 30 साल के लोग आके मुझे बोलेंगे hey it's ridiculous, हमने भी एक टाइम पे वो सपना देखा था जो तू आज देख रहा है. You were not able to make it at the end of the day you will be a corporate guy. I बोले okay, you did that, I did that, I try, I fail, I will try, I will fail, I will try, I will fail, and one day I will make it. That's how ridiculously imaginable I am. That's how I am able to trade my dreams for money. That's how I am able to being so much imaginable about my dreams, so much in my delusional world that I know that there will be a day when it's going to be true. That one thing I know from 110% that one day it's going to be true. That's it. That's what about thing I think about my dreams. ठीक है, तो हमने इस चीज़ के ऊपर बात कर लिया कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जाती. हमने तुम्हें बता दिया कि पैसे खरीदी जाती है. एंड द सेकंड थिंग जो कि हमारे महापुरुषों को सिखाया जाता है, देखो पेट्रियार्की लड़कियों के साथ होती आई है लेकिन वो सेम चीज़ लड़कों के साथ भी होती आई है. लोग लड़कियों के बारे में भी बात कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है लोग लड़कियों के बारे में तो बात करते आ रहे हैं, थोड़ा सा लड़कों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि मे बी मैंने वो चीज़ सफ़र नहीं करी है, मे बी मुझ पर वो प्रेशर नहीं है. बट द थिंग इज़ मैंने देखा है मेरी फैमिली में क्या प्रेशर है, किस इंसान के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है, किस आदमी के ऊपर किस सिचुएशन में भी किस चीज़ में सक्सेसफुल ना होने का प्रेशर है, किस आदमी के ऊपर फेलियर का टैग लगा दिया गया है, किस आदमी को कहा जाता है कि तूने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, किस आदमी को टॉन्ट सुनने पड़ता है. एंड आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिस इज वेयर men from the starting of their life journey taught us that men also taught us, I mean fathers taught men that hey, you don't need to be cry, you don't need to be emotionally full, you don't need to do anything, you just need to support your family, you just need to earn money, support them, don't emotionally attach with them, sacrifice your life for them, sacrifice your everything. I mean I just saw a video. करण, आज मुझे मम्मी से मिलने जाना है. आप तो मेरी गाड़ी ले जाओ. नहीं यार, मैं कैब से चली जाऊंगी. कैब से क्यों जाना है, मैंने कल टैंक फुल कराया, ले जाओ. पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें गुड़गांव जाना है कार से. गुड़गांव जाने में कितना ट्रैफिक होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है. सुनता मैं मेट्रो लेके चला जाऊंगा, तुम चली जाओ. अरे कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी मेट्रो से. कोई जरूरत नहीं है, मैं मेट्रो से चला जाऊंगा, तुम गाड़ी ले जाओ, मम्मी को बोलना नमस्ते. ठीक है, चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, बाय. मुझे मीशू की शादी में पहनने के लिए नई साड़ी चाहिए, पैसे दे दो. तुम्हें बोला तो है सुगंधा, जब भी तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी हो, कुछ लेना हो, कार्ड रखा है, ले लो, ले जाओ. तुम क्या पहनोगे? मेरे पास है तो वो सूट अभी तो लिया था. तरुण, वो 3 साल पुराना सूट है, तुम 3 बार पहन चुके हो उसको. हाँ तो चौथी बार पहन लूंगा, क्या हो गया, गल थोड़ा गया है. तुझे सूट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ले लो जा. तुम्हारे ईयरफोन्स तो खराब हो गए ना. कहाँ खराब है, एक सही तो चलता है इसमें. पर एक ही चल रहा है, नई ले लो ना. तुम्हें चाहिए ना, मंगा दो. मुझे नहीं चाहिए तरुण, तुम नया ले लो ना. क्यों खराब चीजें यूज करते हो यार. खराब नहीं है सुगंधा, परफेक्टली फाइन, एक बहुत बढ़िया चलता है उसमें. और जब तक काम चल रहा है तब तक क्या दिक्कत है, जब खराब हो जाएगा तब देख लेंगे. रहने दो, तुम अपने पे खर्चा बिल्कुल मत करो. गुस्सा क्यों हो रही है, चलता तो ऐसा ही है. लो देखो तरुण, ये देखो, ये तुम्हारे लिए. आ गई शॉपिंग. सुगंधा है तो मेरे पास इतने कपड़े, मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी. हाँ, तुम्हें तो सबकी जरूरत पूरी करनी है, बस अपनी जरूरत की परवाह नहीं है तुम्हें. अब जल्दी से ट्राई करके बताओ तुम्हें कैसी लगी. ठीक है, और चाय पी तुमने? नहीं. मैं चाय बना के आती हूँ, ठीक है? ओके. Where this content creator, I so much liked him, and yeah, no hate for the video, it was genuinely made in the right way. But the thing is that in this video it shows the reality of a society where men are meant to sacrifice for everything, where men are taught to sacrifice everything they needed
देयर वॉज ऑल्सो अ मूवी द फैमिली मैन, उसमें भी ये होता है कि जब उसको मॉल ज़्यादा है, उसको $24,000 का सूट पसंद आ जाता है, $2400 का सूट पसंद आता है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं यार मुझे चाहिए। उसकी वाइफ बोलती है हाँ मैं एक ऐसे आदमी को नहीं जानती जो $2400 के सूट से खुद को खुश करे, या फिर मैं एक ऐसे आदमी जो इतना मतलब है। भाई जब आदमी अपना कुछ काम करना चाहता है, किसी चीज़ को फॉलो कर, तो वो मतलब ही बन जाता है। दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज मेड, दैट्स हाउ दे वर बिल्ड, कि आदमी कुछ भी करना चाहे, इट वॉज जस्ट मेंट टू बी सो मच मीन कि उसको सोसाइटी से एकदम हटा दिया जाता है, कि अलग मान दिया जाता है, एंड काला धब्बा माना जाता है एग्जाम्पल के लिए कि ये तो भाई बेकार आदमी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आदमी भी तो एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। जिस तरह हम बोलते हैं कि औरत एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, आदमी भी तो एट द एंड इंसान है। उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके फीलिंग्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उसकी इमेजिनेशन है, उसकी एक अलग दुनिया है, उसके दिमाग में एक अलग दुनिया है, उसकी अलग कैलकुलेशन है, उसकी रैशनल थिंकिंग है, एंड ही इज ऑल्सो ह्यूमन। So why don't we treat him like that? Why don't we teach that, hey, if you are a man, you don't need to sacrifice your life. You just need to find a way to be happy, to earn more, and make you feel happy, make your family happy with yourself also. You don't need to sacrifice others. I know कि resources कम है. I know about those corporate guys जो 30,000 की फैमिली में यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, अपने घर पे भी पैसा भेज रहे हैं, and they are dealing with so much kinds of stuff. But the thing is, if लाइफ डिडंट टीच यू, या फिर लाइफ में किसी ने भी तुम्हें ये नहीं कहना कि तुम इन दोनों चीज़ों को करो साथ में। आई डोंट नो, मे बी अभी भी 24-26 साल के लोग मुझे बोले कि हे यू आर रेडिक्यूलसली इमेजिनेबल, और यार तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर तूने कुछ नहीं बोला। आई जस्ट थिंक दैट इफ़ यू कुड बी दिस मच imaginable, if I could be this much imaginable, you could be this much imaginable, then why don't you think that one day you can achieve those imaginable dreams or achieve those ridiculously thinkable things? I don't understand कि अगर मैं सोच सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो तुम सोच कर तुम क्यों नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आता कि अब रूल्स मेरे लिए लगे, तुम्हारे लिए लगे। मैंने भले ही नहीं किया, बट आई नो दैट वन डे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अचीव इट। सो इज इट डिफरेंट फॉर यू? इज इट डिफरेंट फॉर मी? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सक्यूज देना हो गया ना। आई नो दैट you have so many problems, but मुझे एक बात पता है मैं लाइफ में इतना एक्सपीरियंस, बट आई नो वन थिंग, आई थिंक अबाउट दैट एंड इट स्केयर्स मी इन द वर्स्ट वे पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम गोइंग टू ऑन माय डेथ बेड, आई वाज थिंकिंग कि हे मैंने लाइफ को किस तरीके से जिया। एक बार सोच के देखो ना, जिस समय तुमने अपनी डेथ के बारे में सोच लिया ना इमोशनली और मेंटली, then you will be going to explode it from your mind that how ridiculously way you are living your life, how you are not achieving those dreams, how you are not opening that business, how you are not opening that cafe, how you are not doing what you need to do. तब तुम्हें समझ आएगा कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम डेड बेड पे ले लो तब तुम्हें समझ आएगा कि हे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। और अगर मेरे पास मेरे पोता पोती आते हैं और मुझसे फ्लावर्स दे के पूछते हैं हे दादाजी आपने क्या किया अपनी लाइफ में, तो मैं उन्हें बताऊंगा हाँ मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, मैंने नो हेट फॉर द कॉर्पोरेट गाइज, इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल। वो कहेंगे कि तुम कहोगे कि है मैं आपने कॉर्पोरेट जॉब में था, मैंने तो अगर बच्चों ने ही पूछा कि अपने ड्रीम्स फॉलो किए, और अगर आपका जवाब ये रहा कि नहीं बेटा मैं ड्रीम्स फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास XYZ ABCDEFGH एक्सक्यूजेस थे, तो इसलिए मैं अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं कर पाया। नाउ यू टेल मी हाउ absurd that sounds, that at the end of the day you will make your excuses another ladder to just finish your life. You just don't want to live it, you just want to finish it at the end of the day, क्योंकि तुम्हारे लिए लाइफ ख़त्म करना एक फिनिश लाइन कि बस किसी तरह पहुंच जाए। बट इफ you live your life in the way that hey I want to run this race but with emotion, with happiness, with joy, with so much dreams, with so much unimaginable things, then it would be so much easy to finish this race. It would be so much easy because at the end of the day when you are sleeping you will be happy, you will feel like the happiest person of the world, even though तुम दिन में 18 घंटे 20 घंटे काम करके आए हो, लेकिन तुमने अपने ड्रीम पे काम किया, तुमने उस ड्रीम कैफे पे, तुमने ड्रीम रेस्टोरेंट पे, तुमने ड्रीम बिजनेस पे, या फिर अपनी ड्रीम जॉब पे अपने टेस्ट में 110% किया। That's how you know that hey maybe it didn't work, maybe today is not my day, but at the end of the day I sleep with a happy face, and at my deathbed I will die with a happy smile, and I will tell my children story how brave I was. और ये अलग सिनेरियो मानो ना तुम, जब तुम डेथ बेड पे हो एकदम खुश पड़े हुए हो और सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा लास्ट वक्त आ ही गया है, और तुम अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, तब बच्चे तुम्हारे पास भूल लेके आते हैं और वो पूछते हैं दादाजी कहानियाँ सुनाओ,
और तुम्हारे पास हज़ारों कहानी है अपनी बहादुरी की, कैसे तुम कितनी बार गिरे हो और कितनी बार उठे हो, और कितनी बार तुमने स्टैंड लिया है अपने लिए और अपनी लाइफ बदलने का ट्राई किया है, और तुम्हारे बच्चे उससे इंस्पायर हो रहे हैं, दे वॉन्ट टू बी लाइक यू इवन दो यू डिडंट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बिजनेस ट्राई किया, फेल हो गया, और बिजनेस ट्राई किया, फेल हो गया, तुमने टेस्ट के लिए ट्राई किया था, बेस्ट टेस्ट किया था बट नहीं हुआ, तुमने किसी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, नहीं हुआ, बट यू हैव अ स्टोरी, तुमने वो सुनाई अपने बच्चे को, एंड व्हाट दे थिंक अबाउट इट, हे grandfather or my father is a soldier, warrior who fight for everything possible, who fight for their dreams. They didn't make excuse, they didn't know what excuse is, they don't know how to give up, they don't know how to quit. So why should we? And they make you your idol, they make you their idol, they make you the warrior of their life, they will show you other people's like an example. That's how, imagine that thing, and that will help you to achieve your dreams, that will help you to know who the hell you are. They will know, yaar, that hey, it's not the life I want, that's not the way I want to die. And in those two stories you have to choose that, do you want to die with the stairs of excuse, or do you want to die with so many failures and so many stories, so many failures, but die as a warrior, die as a hero. That's what you have to choose. ये दो अलग अलग रास्ते हैं, and I don't have any experience about it. मुझे नहीं पता, मैं rationally सोचता ही नहीं. When it comes to dreams, I don't see things in the logical way. I see things in the most absurd way, in the most imaginable way, in the most unthinkable way. That's why one day I'm going to achieve my dreams. See, that's how dreams works. So yeah, that's for today's guys. If you like this video, please like this and comment me, let me know what your dreams is, and subscribe to my channel to see more videos like this, and see you in my next video. Till then, bye bye.